सुप्रभात आप सभी को। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 1700 प्रकरण 1 है इसका। सामान्य परिचय इसका पढ़ते हैं हम लोग। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखा जाता है कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति की ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्धशून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में सब पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं दबती, कभी नहीं उभरती, कभी कहीं उभरती ही नहीं, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक पार के किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुहा, रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिका की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनके अंत साधना में कोई स्थान ही न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवद भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमा। इस दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में है, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ वास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है, मतलब जो भी बताया गया है, जिसका दर्शन हुआ, मतलब वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया।
भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य सम्मत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी 1254 से 1333 संवत में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल ने अपना सुर मिलाया। उत्तरी या मध्य भारत के एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथियों योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीचे जाति के, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनपट रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्र दल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमय बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपने सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थी। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा चर्चा की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाला उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था, पर नाथपंथी की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें अखटकी। इनका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवसते हिंदिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। करहा मतलब करब, हाथी का बच्चा, हठियों की क्रिया करने वाला। अतः कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व के सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए।
कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतिम साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसके रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान, भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुह की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियों पर भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पुच्य बुद्धि का अवयव जिस लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ पर अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृश्य से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे कामना वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा, यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाने जाने लगे हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देव में नामदेव और रामानंद जी के द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। 1192 और 1272 ये दक्षिण के नरूसी बमनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विठोबा के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। विष्णु भगवान का भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय गोरखपंथी योगियों का देश बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले आ रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा, जो भगवान कहे जाते हैं, के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर ही समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है? वे तो सर्वत्र हैं, मतलब सभी ओर सर्वव्यापक हैं, सभी ओर फैले हैं। सभी ओर मोह जो तुमने किया है वह सब छोड़ो। तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भीति अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के नहीं होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित नहीं हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। ईश्वर व कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए।
इस कथा से स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है वो और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता रहा। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने इन्हें पहचाना नहीं। तब उनसे कहा गया कि वे तो ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथ पंथी के कनफटे से दीक्षा ली। इस संबंध में उनके ये वचन है: मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपे लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किस हूँ पूजूं दूजा नजर आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धारी पाव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी जो थे हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए अंतः साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विनोबा ठाकुर की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, विठोबा की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना और अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें शबरी, केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो। नवनिधि ठाकुर दय सुदामही, धारुव जो अटल अजहुन टरियो। भगत हेत मार्यो हरि नाकुश, नृसिंह रूप हवय देह धार्यो। नाम कहे भगति बस केशव, अजहु बलि के द्वार खरो। दशरथानंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्वर समृत पीजय। धानि धानि में घारु मावली, धानि धानि कृष्ण ओढ़े कांवली। धानि धानि तो माता देव की, जिह गृह रमय कमलापति। धानि धानि बनखंड वृंदावना, जह खेले श्री नारायण। वेणु बजावे गोधान चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो ही नामदेव की व्यक्त उपासना संबंधित हृदय प्रेरित करना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्वरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखा जाए। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारे गए लोधों का खेत खाती थे, लय कर ठेंगा टंगरी तारी, लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेंती सरबर होई, घर की जोए गंवाई थी। इन हिंदू अंधा तुरुको काना, दूहो ते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद। नामा सोई सेवियाँ, जह देहरा मसीद। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप में साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं,
जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है, जबकि उन्होंने एक पुरुष से ज्ञानोपदेश लिया तथा शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चला, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरे योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्हें अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा खंडनीय मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोज़ा आदि की असरता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, दानाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रहीं। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मंत्र के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रहे जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्य नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि तो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण था। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का यह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्ग के सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु, पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है।
घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता भी है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई है। मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थीं। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थीं। वह जब उतरकर वहां गया तो सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एक तक ताकता रह गया, तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित्त हमें चितवह जस जोगी चित जोग धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। साप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया, पीड़ा से फुट फुट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन ब्रिज रोवे सब छारी, बाघ सिंह रोवत बनमाही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ, अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गए। घर जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने पर जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा, सत्यवती को ले जाकर उस कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊँ, माई बाप सौंपा तू उठाऊँ। मतलब तुम्हें छोड़कर मैं अब कहाँ जाऊँ, माता पिता ने तुझे सौंप दिया है। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधों पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता, मुन्नी, किन्नर आदि निवास करते थे। जहाँ जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनके ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। भादौ बांस पास उजियारा, तिथि नवमी ओ मंगल पारा, मंगलवारा नसत अश्विनी मेष चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनी पूर दिली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंठे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दिन, ता दिन कथा आरंभ यह ईश्वर दास कवि किन। पुस्तक में 500 पाइयों मतलब अर्धालियों का पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है, बाटें हैं का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई, दोहे की परंपरा बहुत पुराने जैन चरित्र काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इसका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं।
शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद जोगियों, रसायनिकों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिससे सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। पूर्व मध्यकाल भक्ति संवत 1375 से 1700। प्रकरण 2 निर्गुधारा ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीर इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं, काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के तालाब के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीरदास का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्ट होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक पहर रात रहते ही उस घाट की पंचगंगा की घाटी की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी रखते थे। कबीर पंथी मुसलमान भी उनका कहना है। कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उसी सूफी फ़कीर को कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा कि आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठयोगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सुखती हूँ लोक पखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे का उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उसकी वाणी में से ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना व सृष्टि ना सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन नाही शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशिधार ननीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपू ही देवा आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोय।
सारांश यह कि कबीर के ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलि को जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। यही तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना इन कहन सुनन को दुई करी थापिन इक निमाज इक पूजा। इस प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबीला लेख। आकाशे मुखी औधा, कुआं पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको आदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पन चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह उलटी वेद बुझे, माही मह पावक बरे अंधा ही आखिन सुझे। गाय तो नहर को धारी खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नया बीच नदियाँ डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैद चित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीर दास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रकाश है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी और कहीं स्वामी या मालिक। जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चारी मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्ह, बाट जात समझी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लग गया है, संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग किए हैं, रामायणी सबद और साखी। जैसे साखी सबद रामायणी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की नित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधन की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं।
सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः राग साखी के भीतर हैं, जो दोहों में हैं। इसकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की भाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हाँ बली कब देखोगी तो ही अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, गिरा अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहो बिचारे सुनो हमारी दादी गुसाई, अब जनि करहूँ अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाणे नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बंधो धीर, दे छता तुम मिलहूँ कृपा करी अरविंद आरतीवंत कबीर। सुर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में से रैदास भी माने जाते थे, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिरोचन सधाना सेन तरय, का रविदास सुनहु रे संतो हरि जीव ते सबही सरय। कबीर दास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडउती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। और रैदास का नाम धन्ना मीराबाई ने बड़े आदर से के साथ लिया है। मीराबाई के गुरु रैदास ही थे। रैदास की भक्ति में निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, और कहीं कबीर की तरफ परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जागे। रैदास का अपना प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जाता है, क्योंकि उनकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे। वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं, कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूध न बछरे थनम बिडारेऊ, फूलू भंवर जलु मिन बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावऊँ, अवरुत फूल अनूपू न पावऊँ, मलया गिरिवे रहे हैं भुअंगा, विषु अमृत बसही इक संगा, तन मन अर्पऊँ पूजा चढ़ावऊँ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊँ, पूजा अर्चा आहिन तोरी, कह रविदास कवनी गति मोरी, अखिल खिले नहीं का कह पंडित कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लो लाई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं धारनि आकाश न भाई, करम अकरम शुभ अशुभ नहीं का कही देहूँ बड़ाई, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई, उदधी जल केवल जल माही, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछूरत दुख पाइया, जो गति भई हमारी। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीर दास के परलोक पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कबीर दास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ये कबीर दास की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए।
उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अनुक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन नरक प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झरि लागय महलिया गगन खहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हनय न साधु नहाए। खुली केवरिया मीठी अंधरिया, धानी सतगुरु दिन जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनमय कर जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाए। मितई मड़या सुनी करी गैलो, अपना बलम परदेश निकरी गैलो। हमरा के किछुओ न गुण दे गैलो, जोगिन होइके मैं वन वन ढूंढो। हमरा के बिरह वैराग दे गैलो, संग की सखी सब पार उतरी गई। हम धानी ठाड़ी अकेली रही गैलो। धर्मदास यह अर्जु करतु है, सार सबद सुमरिन दे गैलो। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालू चंद्र खत्री जिला लाहौर तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर के सुबह बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदास के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर यह सांसारिक व्यवहार से दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों को बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ के उनके कट्टर एक ईश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का जिद समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गुण तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना स्वरूप हिंदुओं और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर दास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने बंगाल में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीर दास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप में भी आ गए हैं, जैसे चल्या रहया भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता, अहम भाव, शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। इस दमता मैनू की बेभरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग कै, जगते रहे निराश। काम क्रोध जे ही पर से, नहीं न ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जे नर पै किन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। दादू दयाल यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग अलग पंथ चलाया, जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग
इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो भी हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में, जयपुर से 20 किलोमीटर दूर है, आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहाँ भी ये अंतिम समय कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरन रखते हैं और सत्ताराम कहकर अभिवादन करते हैं। क्या कहकर? सत्ताराम। दादू पंथी के लोग। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। भाषा मिली जुली दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी में जिससे राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की बानियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का भेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है। घी दूध में रमी रहया व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत है मथी काढ़े ते और, यह मसीतिया देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई, दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहया तू जनि जाने दूर, केते पारिक पची मुए कीमती कहीं न जाई, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाई, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाड़ी लूड़ ज्यों ऐसे रह समाई, भाई रे ऐसा पंथ हमारा द्वै पख रहित पंथ ग पूरा आवरण एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही महू जगते न्यारा, समस्त दृश्य सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही निर्बैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे पूरन बहम भी प्यारा, एहि पति पहुँची पार गही दाहू दादू सो तब सहज सम्हारा। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में द्योसा नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे, मतलब जयपुर में। द्योसा कहाँ है? द्योसा नामक स्थान जयपुर में। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल द्योसा में गए थे। तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान द्योसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए और वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अली खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका दिल डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समुचित शिक्षा मिली थी और काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह से परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं।
और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व सवैये रचे हैं। यूँ तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास, सरल, अर्थ, अलंकार आदि की योजना बराबर मिलती रहती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं। जैसे गुजरात पर आभड़ छोत अतीत सो होत, बिलार और कुकर चाटत हाड़ी, मारवाड़ पर वृक्ष नीर न उत्तम, चिर सुदेशन में गत देश है मारू, दक्षिण पर रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज, करे सब भक्षण, पूर्व देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद, चारों वर्ण के मच्छ मघारत। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। गेह तज्यो और नेह तज्यो, पुनि गेह लगाई के देह सवारी, मेह सहे सिर सित सहे तन, धूप समय जो पंजाग निबारी, भूख सही रही रूप रखे, रूप तरे पर सुंदर दास सबे दुख भारी, दासन छाण के कासन ऊपर आसन मारियो, पय आसन मारे, व्यर्थ की दुखबंदी और उटपटांग वाणी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्व से लगता है। बोलिए तब जब बोलीबे बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गही चुप होय, रहिए जोरियो तब जब जोरिबे की जीती जाने, तुक छंद अर्थ अनुप जामे लहिए, गाइए तो तब जब गायबे को कंठ होय, श्रवण के सुनत ही मने जाय गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी वाणी न कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियां, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलम हैं। पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सुक्षेम होय, पति ही सुरथ है, पति ही जग योग, पति ही रस भोग, पति ही सुमिटे सोग, पति को ही जत है, पति ही ज्ञान ध्यान, पति ही पुण्य दान, पति ही तीर्थ नहान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है, सुनत नगारे चोट बिगसे, कमल मुख अधिक उछा फुल्यो, मात है न तन में, फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धारे, कायर कंपायमान होत देखी मन में, कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी परे बहुसावत के गन में, मारी घमसान करे सुंदर जुहारे श्याम, सोई सुरवीर रूपी रहे जाय रन में। इस प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष अरूप प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महत्त्वत्व पुनि अहंकार है, अहंकार होते तीन गुण सत रजतम, तम हूँ ते महाभूत विषय प्रसार है, रजहू ते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई, सत्ता हूँ ते मन आदि देवता विचार हैं, ऐसे अनुक्रम करी विशिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रमदार है। मलुक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा, जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजना था। आलसियों का यह मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, रतन खान और ज्ञान बोध। मलुक दास की कौन सी पुस्तकें हैं?
रत्नखान और ज्ञानबोध, रत्नखान और ज्ञानबोध। हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इस दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिल्कुल खड़ी बोली में हैं, आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि, पर इनकी बड़ी वाणी इनकी जो है वो बहुत मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं चाके चेरे, 10 अवतारी देखी मत भूलो ऐसे रूप घनेरे, अलग पुरुष के हाथ बिकाने तब जब तै ने नहीं हेरे, अलग पुरुष के हाथ बिकाने जब तै ने नहीं हेरे। कह मलुक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कभू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति, हम ही तरवर किट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ व्रत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे कौद हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। अक्षर आनंद ने संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगाया। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सिनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शुचि हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारहु को साधन उपाय, यह लोक सधौ सुखपुत्र बाम, परलौक न से बस नरक धाम, परलौक लोक तो सधौ जाय, सोई राजयोग सिद्धांत आय, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठी मूढ़ धर्म साधात अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। इसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनसमाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दुलम दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भिखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के वेलेवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की हैं। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और
प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सूरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण भर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बध जाती है। समाधि में साधक अब स्व संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। संदर्भ इसका हम लोग पढ़ सकते हैं कि ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हो ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हो, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। जैसे घट घट है अविनाश सुनो हो तकी तुम शेख। इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फ़कीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने ही किया है। वे झूसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे, जो मुसलमान फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। मानिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख ही तकी मुकेरी। उजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। पर सबकी बातों का संचय करके भी वे अपने स्वभाव अनुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे। सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। शेख अकर दी सकर दी तुम मानो वचन हमार, आदि अंत और जुग देखूँ दीठी पसार। अब नेक्स्ट बार अब हम भक्ति काल का निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।